हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एच सी एफ एल सी एम की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है। यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से जुड़ी 21 से पूरी तरह विभाजित होगी। x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या करना है, माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 से पूरी तरह विभाजित, मतलब पूरी तरह विभाजित मतलब कि एलसीएम, यानी कि एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 21। तो x प्लस 2000, तो इसका एलसीएम आएगा 1008। परंतु हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए इस 2000 से ज़्यादा। तो इसलिए हमें या तो हम ले सकते हैं एलसीएम या ले सकते हैं एलसीएम के मल्टीपल। तो हम इसका लेते हैं मल्टीपल, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2000 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो अब x प्लस 2000 बराबर 2016। तो x की वैल्यू आ गई 16। x के अंकों का योगफल 1 प्लस 6, 7। तो हमें क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है ये 2000 से ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 2000 से कम आएगी तो ये x की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाएगी। परंतु हमें चाहिए पॉजिटिव, इसलिए अगर एलसीएम छोटा आ रहा है तो आप एलसीएम के मल्टीप्लाई करना है जब तक कि वो इससे ज़्यादा ना आ जाए। अगर मान लो यहाँ पर x प्लस 4000 होता तो हम 2 से तो करते तो छोटा रहता, फिर हम 3 से कर कर देखते, 3000 छोटा रहता, फिर हम 4 से करते। तो इस प्रकार तब तक करना है मल्टीप्लाई जब तक कि इससे ज़्यादा वैल्यू ना आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 व 54 से विभाजित हो जाए। वह न्यूनतम संख्या मान लो x है। x में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या इन सब से पूरी तरह विभाजित होगी, मतलब कि इन सभी का एलसीएम होगा वो 24, 32, 36 और 54 का। x प्लस 5, इनका एलसीएम आएगा 864। तो x की वैल्यू आ जाएगी 864 माइनस 5, x इक्वल टू 859 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेषफल आए। तो इसमें हमें क्या करना है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, वो होती है 1,00,000। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और इसको भाग देना है 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेषफल आए। 3, 4, 6 से भाग देने पर 3, 4, 6 से भाग मतलब कि एलसीएम। तो 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, 60। मतलब कि हमें क्या निकालना है, हमें 1,00,000 के आसपास ऐसी वैल्यू देखनी है जो 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और इसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्मेट में आएगा देखते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर कर देखते हैं 1,00,000 से। 1, 2, 3, 4, 5, 4 में होगी ना, भाग करते हैं 60 से, ये जाएगा 60 एकम
60, रिमाइंडर आ गया 40, ऊपर से एक जीरो ले लेंगे 400, हो जाएगा 6 पे 360, ऊपर से एक जीरो फिर लेंगे, फिर जाएगा 6 पे 360, 40 पर एक जीरो और ले लेंगे, फिर जाएगा 6 पे 360, तो 40 हमारा रिमाइंडर आया। तो इसका क्या मतलब है कि हम 1,00,000 को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई 60 इंटू 16 और प्लस रिमाइंडर 40, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पर ये तो पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, हमें चाहिए वो वैल्यू जो इसको पूरी तरह भाग कर दे, जो 60 1,00,000 के आसपास वह वैल्यू जो 60 को पूरी तरह, जिस पे 60 पूरी तरह कट जाए। अब 1,00,000 पर नहीं कट रहा, 1,00,000 पे नहीं कट रहा, तो इसमें हमारा रिमाइंडर 40 आ रहा है। अब एक एग्जांपल देखोगा, जैसे कि 35 है, हमें डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये जाएगा 8 चौके 32, रिमाइंडर बचा 3। तो हमें ऐसी वैल्यू बताओ 35 के आसपास जिस पे 8 पूरा कट जाए। तो हम उसको तो कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो क्या तरीका है कि ये जो 3 है ना, ये फालतू है, हम इसको कम कर देते हैं, यानी कि 35 में से -3 करेंगे 32, तो 32 8 से पूरा डिवाइड होगा। एक तो ये स्टेप है, या फिर एक दूसरा तरीका ये है, जो 35 है ना, इसमें 8 और 3 का जो डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे। 8 और 3 का डिफरेंस कितना है? 5, ये बनेगा 40। ठीक है, तो अब ये भी डिवाइड है 8 इस पर डिवाइड होगा। तो इसी तरह से अब हमें क्या करना है, यही वैल्यू, यही जो तरीका है यहाँ पुट करके देखना है। तो एक तो हमारा तरीका क्या है कि हम 1,00,000 है जो जो इसमें से 40 कम कर दें, जो वैल्यू आएगी वो 60 से भाग होगी। बट एक बात देखो, अगर हम 1,00,000 में से 40 कम कर देते हैं, तो ये जो 1,00,000 है ना, तो ये 6 की नहीं, ये 5 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो इसलिए हम माइनस वाला स्टेप नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है 20, उसको ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने से ये अंक 6 अंकों की संख्या रहेगी और 60 से भाग भी हो जाएगी। देखो अब तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर 6 अंक, अगर छोटी से छोटी संख्या है तो उसमें तो करना है ऐड वाला तरीका, यानी कि इन दोनों के डिफरेंस को ऐड करना है। अगर हो बड़ी से बड़ी संख्या, उसमें आपने ये करना है माइनस वाला, कि जो भी ये रिमाइंडर बचे इसको माइनस करना है। तो अब 1,00,000 के आसपास वो वैल्यू क्या है, जो 6 अंकों की वैल्यू क्या है जो 60 से भाग होगी 1,00,000, और इसमें हमने ऐड करना है 20, ये वाला 20, क्योंकि दो तरीके हैं हमारे पास। अगर करते हैं माइनस वाला तरीका तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाती है, इसलिए हम करेंगे दूसरा तरीका प्लस वाला। तो याद रखना है कि अगर छोटी से छोटी संख्या है तो उसमें तो लगाना है प्लस वाली वैल्यू तरीका, अगर बड़ी से बड़ी उसमें लगाना है माइनस वाला। तो अभी क्या बनेगा 0 2 0 0 0 यानी कि 1,20,000 है वो वैल्यू है जो 60 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक है, पर ठीक है इतना। तो आगे क्या कहा है, परंतु दो शेष बनाना चाहिए। अगर वैल्यू हमारे पास वैल्यू तो एक है, पिछले बारे में क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक वैल्यू हो उसमें क्या करना है, जो भी आंसर है उसमें 2 ऐड करना है। अगर 3 4 वैल्यू दी गई हो तो उसमें एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर करना है, ये बताया था। तो सेम ऐसे ही करना है। ये तो पूरी तरह भाग है, पर हमें 2 चाहिए रिमाइंडर, उसके लिए इस 2 को इसमें ऐड कर दो।
1,22,000, ये हमारा आंसर होगा। अब हम 1,22,000 से अगर हम 60 को डिवाइड करते हैं ना, तो ये 2 रिमाइंडर देगा, तो हमारा आंसर होगा 1,22,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4, 6 शेष पर लगता है। अभी देखो 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या वो क्या है, वो ये है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है 6 अंकों की। और अब इसको डिवाइड कैसे करना है, 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा, 3, 4, 5, 6, 8 का जो वो आएगा 120। यानी कि ये जो भी बनेगा इसके आसपास की वैल्यू देखनी है जो 120 जिस पे पूरा पूरा कटे, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। एक 120 जाएगा पहले, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, ये जाएगा रिमाइंडर बचा गया 3। अब लेते हैं ऊपर से 9, ये जाएगा 12 3 36, 360 पे। अब 3 ऊपर से एक और ले लेते हैं, फिर जाएगा 3 पर 360, 9, 3 से 9 लेते हैं, फिर जाएगा 3 पे, फिर बचेगा 360, रिमाइंडर रहेगा 39। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर बड़े से बड़ी संख्या है तो हमने तरीका लगाना है माइनस वाला। तो क्या करना है, ये जो संख्या है इसमें से 39 कम करना है। अब वो 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो ये है जिस पर 120 पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। बट आगे क्या दिया गया है कि 3, 4, 5, ये 1, 2, 3, 4, 6 शेष आए। इसमें क्या करना है, ज़्यादा 3, 2, 3, 4 वैल्यू है ना, तो कॉमन रिमाइंडर को माइनस करना है। अब देखो क्या है कॉमन रिमाइंडर, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 3 में से गया 2, 4 में से 2 गए 2, 5 में 3 गया 2, 6 में, तो हमारा कॉमन रिमाइंडर है वो है 2। तो अब क्या करना है, ये जो वैल्यू आई थी इसमें से 2 माइनस कर देना है, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। अब ये वो वैल्यू है, अगर हम उसको 120 से भाग करेंगे तो वो ये कॉमन हमारे शेष पर लाएंगे। तो इस प्रकार अगर तो हो बड़ी से बड़ी वैल्यू उसमें तो डायरेक्ट ही ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, अगर हो छोटी से छोटी तो फिर इन दोनों का डिफरेंस को ऐड करना है, ठीक है गाइस। और अगर वैल्यू 1 हो फिर उसमें तो वैल्यू दी गई हो 1 1 की 4 से आता है या 5 आता है, फिर उसको करना है ऐड। अगर दी गई हो, अगर निकालना कॉमन एलिमेंट हो जिसमें यानी कि जितने वैल्यू ये है उतनी शेष पर ला रहे हों, फिर निकालना कॉमन रिमाइंडर और उसको करना है माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 48, 60, 54, 90 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष आए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसको हमें डिवाइड करना है 48, 60, 54, 90, तो रिमाइंडर रहेगा 10। मतलब कि हमको इसका जो इनका एलसीएम है उससे भाग करना है,
इनका एलसीएम कितना आएगा, 2160 आएगा। आप करके देख लेना। 2160 से इसको भाग करते हैं। वैसे सेम क्वेश्चन है, आप खुद भी कर लेना, पर थोड़ा देखते हैं। तो इसमें जो हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वो आएगा 2079। अब देखो ये बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसमें क्या करना है, हमें करना है माइनस वाला तरीका, यानी कि इसमें से सीधा ये माइनस करना है। तो ये कितना आएगा, 9702 तो ये वो वैल्यू है जिस पर 120 पूरा कट जाता है। बट हमें क्या करना है, 10 रिमाइंडर चाहिए। इसकी क्या करते हैं हम, 10 एक वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। अगर 10 ज़्यादा होगा तभी तो 10 रिमाइंडर आएगा। 039799 ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिससे 4, 5, 6 से भाग देने पर जीरो शेष बचे। 4, 5, 6 से भाग देने पर, मतलब कि हमें निकालना है 4, 5, 6 का एलसीएम। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, 2 से बचेगा 2, 5, 3, तो 2 4 पंजे 20 दिया। तो एलसीएम आ गया हमारा 60, परंतु 60 तो पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, हमें बनाना है इसका पूर्णवर्ग। उसका आसान तरीका क्या है, आपने क्या करना है, आपने इसके फैक्टर करने हैं। तो भी जाएगा 30, 15, 3 पे 5। अब ये फैक्टर क्या बनते हैं इसके, 2 की पावर 2, 3 गुणा 5। तो आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यू है उसको करना है अपने डबल, परफेक्ट के तभी बनेगा ना। अब ये 3 है, इसको गुना करो, एक 3 और से गुना कर दो क्योंकि 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 5 एक है, 1 और 5 से गुना कर दो, तभी ये पूर्णवर्ग संख्या बनेगी ना। 3 एक था, 3 2 हो गए, 5 एक था, 5 1 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी क्या बनेगा, 2 2 4 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 60 दिया 180, 180 पंजे 900। तो हमारा आंसर आ गया 900। तो 900 हमारा आंसर आएगा। ये वो छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या है जिसको अगर 4, 5, 6 से भाग देंगे तो जीरो शेष आएगा। हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, देखो ये तो पहले परफेक्ट स्क्वायर में था, अब 3 और 5 थे अकेले अकेले, तो इनको भी हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। वो कैसे बनता, अगर 3 की वैल्यू 2 होती तो इसके लिए 3 को गुना कर दिया 3 से। 5 का परफेक्ट कब बनेगा, जब 5 की वैल्यू 2 होगी तो उसको 5 और से कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। वह न्यूनतम पूर्णवर्ग संख्या ज्ञात की क्या होगी जो 21, 36, 66 से प्रत्येक से पूर्ण विभाजित होगी। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, हम लेते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा। फैक्टर फैक्टर मेथड से करते हैं एलसीएम। 21 फैक्टर 3 इंटू 7 और 36 के 9 चौके 36, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और 66 11 छक्के 66, 2 गुणा 3 गुणा 11। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 2, 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 ही है। 3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, स्क्वायर है, और 7 और 11, ये आ गया हमारा एलसीएम। पर हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है 2,
3 परफेक्ट स्क्वायर हैं, 7 और 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको इस परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना है, एक 7 से और गुना करो, एक 11 से और गुना करो। अभी 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर हो गया। अब जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 5/8, 4/9, 3/6। तो आपने एक बात देखनी है, अगर इस फॉर्मेट में आई मतलब कि N1 न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हुआ, N2 अपन D2। तो आपने हमेशा क्या करना है, देखो अगर ऐसी वैल्यू आए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर हमने निकालना है LCM तो क्या होगा, LCM ऑफ N1 N2 और नीचे HCF ऑफ D1 और D2। अगर निकालना है HCF तो HCF ऑफ N1 N2 नीचे LCM ऑफ D1 D2। मतलब अगर निकालना है LCM तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। अगर निकालना है HCF तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। तो क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमने मान लो LCM निकालना है इस वैल्यू का 5/8, 4/9, 3/6, हमें निकालना है LCM। तो क्या करना होगा, LCM ऑफ 5, 4 और 3 और नीचे HCF ऑफ 8, 9 और 6। तो 5, 4 और 3 का LCM क्या बनेगा, 5 और 60 बनेगा। और 8, 9, 6 का HCF क्या बनेगा, कुछ भी कॉमन नहीं आता है तीनों में तो 1। तो ये हमारा आंसर होगा। और अगर हमने इसी वैल्यू का निकालना हो HCF तो वो क्या होगा, HCF ऑफ 5, 4 और 3 नीचे LCM निकालना है 8, 9 और 6 का। तो 5, 4, 3 का HCF है वो आएगा 1 और 8, 9 और 6 का जो LCM आएगा वो क्या आएगा, करके देखते हैं। 8, 9, 6, 2 पे 4, 9, 3 3 हो जाएगा, 4, 3, 1, 4 3 12, 12 6 72। तो ये आएगा हमारा HCF इसका। तो आपने अगर वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, अगर निकालना LCM तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। अगर निकालना है HCF ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड HCF ऑफ 14/33, 42/55 और 21/22। हमें निकालना है HCF। तो क्या करना होगा, HCF ऑफ 14, 42 और 21, LCM ऑफ 33, 55 और 22। तो 14, 42 और 21 का जो HCF होगा वो आप निकाल लेना, कितना आएगा। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 14 नहीं आ सकता, 7 आएगा, तो अंदर 1, 6 और 3 रहेगा। तो HCF तो होगा 7। और अब देखना है कि इसका LCM कितना होगा। LCM देखते हैं निकाल कर, 33, 55, 22, 11 में जाएंगे 3, 5, 2, 11 33, 33 गुणा 10, 330। ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 0.36, 12/1.2, 4.8। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 36/100
12/10 और 48/10। हमें निकालना है एलसीएम, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ 36, 12 और 48, और नीचे एचसीएफ ऑफ 100, 10, 10। तो एलसीएम आप निकाल कर देख लेना कितना आएगा। 12, 48, 72 बने कटेगा, ये आएगा 144। और एचसीएफ कितना आएगा, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 10 आ सकता है। 10 बाहर निकालेंगे तो अंदर रहेगा 10, एक एक रहेगा 10, तो 14.4 हमारा आंसर होगा। सो थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।